शांति। आज 28 दिसंबर 2023 की वाणी है। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ये ज्ञान अमूल्य है, बहुत बहुत वैल्यूएबल है, तो उसकी वैल्यू रखो, उसकी वो कहीं वेस्ट न जाए। तो सुनने वाले की नब्ज देखो, उसका इंटरेस्ट देखो, उसकी वृत्ति देखो और उस अनुसार इस ज्ञान के रत्नों का दान दो, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाएंगे। इसका अर्थ इस रीति से भी हम निकाल सकते हैं कि जिस धारणा से सामने वाले की कैपेसिटी अनुसार इस ज्ञान के रत्नों का दान दे। पात्र देखकर, उसकी कैपेसिटी देखकर, उसका इंटरेस्ट देखकर हमें इस ज्ञान रत्नों का दान देना होगा। तो बाबा कहते हैं कि अदरवाइज समय वेस्ट हो जाएगा। प्रश्न है, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो। तुम्हारी परहेज क्या है? क्या कहेंगे? दुनिया में भी कोई स्मॉल एम ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए किसी न किसी चीज़ का त्याग करना पड़ता है। तो हमारा ये एम ऑब्जेक्ट तो सबसे ऊंच है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? हम संपूर्ण पावन देवी देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारी परहेज भी सबसे ऊंच और भारी होगी। तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। कमल जन्म लेता है कहाँ पर? कीचड़ में। रहता कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ की एक बूंद भी उसे मैली न कर सके। इसी रीति हमें रहना हमारे गृहस्थ व्यवहार में है। हर प्रकार के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे कर्म कर्तव्य पूर्ण करने हैं, लेकिन ये सब करते हुए इस दुनिया का रंग, मायावी रंग हमें प्रभावित न कर सके। किसी प्रकार की वस्तु, वैभव, व्यक्ति का आकर्षण हमें आकर्षित न कर सके। ये बाहरी परहेज हमारा है, हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। इसमें बहुत बड़ा राज कहेंगे कि जो साधु सन्यासी है वो तो सन्यास, कर्म सन्यास लेते हैं, मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर ये दुनिया को फिजिकली छोड़ देते हैं। हमें इस रीति से नहीं करना है, रहना इस दुनिया में ही है, हर प्रकार के कर्म करते हुए बेहद से वैराग्य, मतलब डिटैच्ड अवस्था, ऐसी एक ऊंची अवस्था जहाँ कोई भी वस्तु, वैभव हमें आकर्षित न कर सके, ऐसा बेहद का वैराग्य। और वो कब हो सकता है? जब हमारे स्मृति पटल पर बस दो ही स्मृतियाँ रहे कि हमें जाना कहाँ है, क्योंकि ये सृष्टि चक्र समाप्ति की ओर, ये समापन की ओर ये ड्रामा बढ़ते जा रहा है। तो जहाँ से, जिस परम धाम से हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आए थे, हमें ये सारा खेल समाप्ति होने पर फिर से सभी अकाउंट्स नील कर, अकाउंट सेटल कर हमें अपने घर वापस जाना है। तो एक आँख में हमारे स्वीट साइलेंस होम की स्मृति हो, तो दूसरी आँख में जहाँ नया जन्म हमारा होगा वो पावन दुनिया, स्वर्ग, सतयुग, वो ऐसी दुनिया, स्वीट राजधानी की स्मृति हो। अगर हमारे एक आँख में अपने घर की स्मृति और एक आँख में हमारे राजधानी की स्मृति होगी, तो आँख हमारी किसी और चीज़ में डूब नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं कि इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखना, ये बहुत बड़ी परहेज है। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं।
ये किस रीति से हम ये स्थिति अपने जीवन में उतार सकते हैं? जब अनहद नाद हमारे स्मृति में चलता रहे, हमारा स्वदर्शन चक्र कहाँ से आए थे इस सृष्टि मंच पर, कहाँ वापस जाना है, फिर कहाँ आना है, ये स्वराज्य या अपना स्वदर्शन चक्र हमेशा अनहद रीति से हमारे स्मृति पटल पर फिरता रहे, तो बाहरी दुनिया से हमारे लेन देन खत्म होते जाएगी और फिर हम बाहरी दुनिया को देखते हुए भी न देखना। इसका अर्थ ये है कि हम अपने अंदर ही अंतर्मुखी हो, अपना जीवन व्यतीत कहे, तो बाह्य मुखता में आने का प्रश्न ही नहीं उठता। आज का गीत है धीरज धर्मनुआ। ओम शांति। गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही। मनुष्य मात्र है नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते। सारी दुनिया में परमात्मा को मानते जरूर है, लेकिन उनको जानते पहचानते नहीं है। तो इस रीति से सारी दुनिया जैसे नास्तिक है। बाबा कहते हैं तुम भी अब नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। हम भी तो परमात्मा का परिचय, सत्य परिचय नहीं जानते थे। स्वयं परमात्मा ने हमें अपना परिचय दिया है, तो हम भी नास्तिक थे, अब आस्तिक बने हैं या बन रहे हैं? बाबा कहते हैं तुम बन रहे हो। धीरे धीरे ज्ञान की एक एक पॉइंट यथार्थ रीति से समझकर, जानकर हम आस्तिक बन रहे हैं। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो। हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्यों कहलाते हैं? क्यों? क्योंकि ये ज्ञान शिव पिता ने ब्रह्मा द्वारा हमें दिया है और इस ज्ञान द्वारा हमारा ये नया जन्म है। तो ब्रह्मा मुख कमल द्वारा जन्मे हुए हम ब्राह्मण कहो या ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा है प्रजापिता। किसका बच्चा? शिव पिता का बच्चा। ऊंच से ऊंच उस निराकार को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं, तो उनसे भी ऊंच ब्रह्मा विष्णु और शंकर से भी ऊंच एक निराकार परमपिता परमात्मा है। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। देखो ये पॉइंट अच्छी तरह धारण करो। बाबा कहते हैं इस ज्ञान की गहराई में जाओ। प्रजापिता, प्रजा को रचने वाला पिता एक ब्रह्मा ही हो सकता है। शंकर को या विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे। क्यों? विष्णु का कार्य है पालन करना, तो शंकर तो तपस्या द्वारा, शंकर तो विनाशकारी देवता कहा जाता है, तो वो पिता हो न सके। तो ये पॉइंट अच्छी तरह धारण करो। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है। यह है प्रजापिता साकार। अब स्वर्ग का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है। ये समझने की बात है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ किसने रचा है? परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा। तो स्वर्ग का रचयिता कौन? परमपिता परमात्मा शिव, ना कि ब्रह्मा। बाबा कहते हैं स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि बाहरी दुनिया में तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का भगवान कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये हमें दूर करनी है कि तो ये यज्ञ, ये कार्य ईश्वर द्वारा स्थापन किया हुआ है। अब स्वर्ग का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है। यह निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं। उनके द्वारा रचते हैं, लेकिन रचयिता शिव है। हम उनके बच्चे
कितने ढेर है, आत्माएं तो है ही परम पिता शिव की संतान। समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए। सभी आत्माएं, जो कुछ भी इन आँखों से देखते हैं, सभी आत्माएं एक शिव की संतान है। बोलो, हमको वह राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग माना क्या? राजयोग का मुख्य तंत्र है स्वयं को, ये शरीर नहीं तो अंदर भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान आत्मा समझकर परमात्मा ज्योतिर्बिंदु के साथ योग लगाना, उनकी स्मृति में रहना, इसे राजयोग कहते हैं। दूसरा अर्थ है राज्य सिखाने वाला योग। जब हम अपने कर्मेंद्रियों का मालिक बन अपने शरीर को चलाते हैं, इस 5 तत्वों के शरीर को चलाते हैं, अपनी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, सूक्ष्म इंद्रिय, इन सब को अधिकार से चलाते हैं, न कि वो इंद्रिय हमें चलाए। तो ये राजयोग से ये स्वराज्य हमें मिलता है, ये टेक्निक हमें मिलती है। तो सिखाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह ब्रह्मा सुन लेते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि के आदि मध्य और अंत का राज समझाते हैं। तो पहले यह ब्रह्मा सुन लेते हैं। जगत अम्बा भी सुन लेती है। हम कौन हैं? हम हैं बीके। बीके मतलब ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। गाया भी जाता है, कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 जन्म का सुख दे। हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्म सतयुग त्रेता में सुख पाने के लिए वर्षा लेते हैं। ये समझने की बात है। सत्ययुग के 8 जन्म और त्रेता के 12, ये हो गए 20। और संगम युगी पद्मा परम भाग्यशाली ये हमारा जन्म। ऐसे 21 जन्म के सुख का वर्षा हमें परमात्मा द्वारा मिलता है। बरोबर सतयुग त्रेता में भारत सदैव सुखी था। वहाँ पर रींचक मात्र दुख नहीं था। प्रकृति के 5 तत्व सुखदायी, वहाँ की प्रजा जन वो भी सुखदायी, तन से भी सुखी थे। तो सदा सुखी था भारत, सदैव सुखी था, पवित्रता भी थी। तो वह हमारा बाबा है और यह है दादा। कौन बाबा और कौन दादा? शिव। शिव की संतान इस रीति से वह हमारा बाबा, और यहाँ फिर बड़ा भाई ब्रह्मा को कहेंगे। या तो ब्रह्मा को अगर हम पिता समझेंगे, ब्रह्मा बाबा, तो इस रीति से दादाजी हमारे कौन हो गए? शिव। तो ऐसा लौकिक में भी होता है ना कि पोत्रे पोत्रियों को दादा का वर्षा मिलता है। तो उस रीति से हमें ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलना है। अब जिसके पास इतने बच्चे हैं उनको तो कोई परवाह नहीं, कितने उनके बच्चे हैं। सारी दुनिया ही देखी जाए तो एक ब्रह्मा की ही संतान है। उस रीति से परमात्मा की संतान तो ब्रह्मा की भी संतान है। कितने बच्चे हैं, लेकिन मानने वाले स्वयं को ब्रह्मा कुमार कुमारी मानने वाले कौन? जो ये ज्ञान उठाते हैं। हमको ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। इस बेहद बाप से हमको वर्षा मिलता है। सारी दुनिया पतित है, उनको पावन करने वाला एक बाप है। पुरानी दुनिया को बदलने वाला स्वर्ग का रचयिता वह सतगुरु है। बाबा कहते हैं कि
सारे विश्व की आत्माएं एक पिता की संतान है। तो इस रीति से सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, लेकिन जानने वाले हम बच्चे हैं। तो बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। सारी दुनिया पतित है, उनको पावन करने वाला एक बाप है। पुरानी दुनिया को बदलने वाला स्वर्ग का रचयिता वह सतगुरु है। ये पावर तो एक परमात्मा के सिवाय किसी और में हो ही नहीं सकती कि सारी दुनिया जिसमें अब दुख का हाहाकार है, अति है, पापाचार की अति है, उसको संपूर्ण परिवर्तित कर श्रेष्ठाचारी दुनिया यहाँ साकार में लाने के लिए वो तो सिर्फ एक ही कर सकता है, और वह है स्वर्ग का रचयिता सतगुरु, सर्व का सद्गति दाता निराकार शिव। नई दुनिया में है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था, वह देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं, फिर वर्ण भी बताने पड़े। हमारा पहला पहला जन्म जिनकी हम पूजा करते हैं, सारी दुनिया में मंदिरों में जिनकी पूजा होती है, वो चैतन्य देवी देवताओं के रूप में हमने राज्य भाग्य हमें मिला था। और सतयुग में हमारे करीबन कितने जन्म? 8। फिर त्रेता में भी हमने राज्य भाग्य हमें मिला था, और फिर धीरे धीरे हमारी कला उतरती गई। हमारे सतो प्रधान से सतो, फिर रजो में चले आए, और फिर भक्ति मार्ग में हमने इस ईश्वर की आराधना, प्रार्थना, आराधना, उनको याद करना शुरू किया। भक्ति मार्ग की शुरुआत हुई। पहले पहले तो एक निराकार शिव की ही नौधा भक्ति कहते थे, अव्यभिचारी भक्ति, जहाँ पर एक ही मनीषा, एक ही आशा थी कि परमात्मा को प्राप्त करें। उसके बाद धीरे धीरे भक्ति भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो में चली गई। फिर एक निराकार शिव से देवी देवताओं की, और फिर धीरे धीरे 5 तत्वों की पूजा भी हमने शुरू की। तो बाबा कहते हैं इस रीति से जन्म बाय जन्म हम उतरते ही चले आए, और फिर वैश्य जहाँ पर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, और उसके बाद कलयुग में तो हम पूरे ही उतरते, जैसे 9 कला, जहाँ पर सिर्फ चमड़ी और दमड़ी को प्राथमिकता मिलती गई, और पूर्ण रीति से उतरते चले गए। इस रीति से हमने 84 जन्म लिए हैं। तो बाबा कहते हैं समय पहले से औरों को समझाने के लिए लेना चाहिए। वर्ण भी बताने पड़े। बोलो, इन बातों को चित लगाकर अच्छी रीति सुनो, बुद्धि को भटकाओ मत। भाई जी व बहन जी, तुम सब वास्तव में एक शिव की ही संतान हो। प्रजापिता ब्रह्मा सारे सिजरे का हेड है, मनुष्य सृष्टि का हेड प्रजापिता ब्रह्मा, इसीलिए उनको आदि देव कहा जाता है। और हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, जो उनसे वर्षा ले रहे हैं। उसके लिए हम अपने आप को लायक बना रहे हैं। योग बल से विश्व का राज्य पाते हैं, न कि बाहुबल से। बाहुबल से नहीं, योग बल से अपने आप को पावन बनाकर हम इतना पात्र बन जाते हैं कि प्रकृति भी जैसे हमारे चरणों की दासी हो जाती है, और अपने आप विश्व की राजाई हमें प्राप्त होती है। हम घर बार नहीं छोड़ते हैं, हम तो अपने घर में ही रहते हैं। यह स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। मनुष्य तो कोई देवता बना न सके। इस दुनिया में कोई भी साधु, संत, सन्यासी, गुरु, गोसावी, कोई भी ये न कह सके कि मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाऊं। ये तो अथॉरिटी है परमात्मा की, और ये हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं मनुष्य से देवता बनने की। ये दुनिया ही पतित है। पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है।
बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, पावन बनते ही नहीं। ऐसे ही रावण का भी मिसाल है, बार बार जलाते रहते हैं, रावण मरता ही नहीं। यह रावण वाला पोस्टर भी ले जाना चाहिए। कोई ऐसी बड़ी जगह जाओ तो एल्बम भी ले जाना चाहिए। बाबा कितना सूक्ष्मता से, कितना बारीकी से हमें समझा रहा है कि सेवा किस रीति से की जाए। किसी को समझाने के लिए जाएंगे तो उनकी अपॉइंटमेंट ले जाओ, अपने साथ कुछ चित्र ले जाओ और उनकी नब्ज देखकर ज्ञान दो। बाबा कहते हैं, देखो ये सब बच्चे हैं, सभी की प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। वास्तव में ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सिजरे का हेड है। इस समय प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। हो तुम भी, परंतु तुम पहचानते नहीं हो। हाँ, है तो एक शिव की संतान और सारी सृष्टि चक्र, मनुष्य सृष्टि का हेड कहो, सीजरे का हेड कहो, वो प्रजापिता ब्रह्मा है। तो इस रीति से दुनिया की सभी मनुष्यात्माएं ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, लेकिन जानते नहीं, पहचानते नहीं। इनडायरेक्टली, सबकॉन्शियसली अगर कहे तो हर धर्म प्रजापिता ब्रह्मा को मानता जरूर है। क्रिश्चियनिटी में एडम और ईव, इनकी मान्यता है, प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री। वैसे ही इस्लाम में आदम और बीवी, या आदम या और हवा, और हमारे इसमें सृष्टि की रचना ब्रह्मा द्वारा हुई। ये तो हमारे धर्म ग्रंथ में मान्यता है। तो मानते हैं, पहचानते नहीं है। अभी दुनिया में कोई भी सच्चा ब्राह्मण नहीं है। सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं। हर प्रकार की परहेज, ब्राह्मण माना पवित्र शुद्ध ऐसा कहा जाता है। तो हम भोजन से लेके हर प्रकार के शुद्धता अपने जीवन में अपनाते हैं। तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं। राज्य भी हम पाते हैं। फिर है ब्राह्मणों का सिजरा। ब्राह्मण है चोटी, सबसे ऊंच। बच्चों को समझाया है श्री कृष्ण भगवान नहीं है। ये सिद्ध कर बताना है। श्री कृष्ण तो एक दिव्य गुणधारी दैवी मनुष्य था, जो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न ऐसी आत्मा थी। लेकिन वो देहधारी था। वो पावन था, लेकिन पतित पावन नहीं। पतित पावन तो एक निराकारी शिव है। तो श्री कृष्ण भगवान हो नहीं सकता। ये हमें समझाना है। बच्चों को समझाया है श्री कृष्ण भगवान नहीं है। वह तो पूरे पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर देवता बनना है। कौन बनाए? एक निराकार शिव बाप बनाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। उनकी ही महिमा है एक ओंकार सतनाम। अजोनी ऐसा कहा जाता है ना। तो वह है निराकार, निरअहंकारी। उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है। पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं। अभी वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। ये भी सिद्ध कर बताना है। कहा जाता है कि गीता कुरुक्षेत्र में लड़ाई के समय पर जब अर्जुन दुविधा में पड़ा कि अपने ही स्वकीयों के, अपने ही आप्तेष्ट, इनके विरुद्ध में युद्ध कैसे करूं, मूंझ जाता है। उस वक्त श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, ऐसी मान्यता है। तो वही गीता का एपिसोड अभी चल रहा है। यह हमें सिद्ध कर बताना है। किस रीति? कुरुक्षेत्र माना कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र पर क्या गलत क्या सही, क्या राइट क्या रॉन्ग, इसमें हर कोई मनुष्य अभी मूंझा हुआ है, दुविधा में है। और उसी वक्त उसी कुरुक्षेत्र पर ज्ञान अर्जन की इच्छा रखने वाले हम अर्जुनों को भगवान आकर भगवत गीता जैसे सुना रहे हैं कि हे प्रिय संतानों, स्वयं को सर्वधर्म परित्यज्य, हर प्रकार के मनुष्य के धर्म को
त्याग कर स्वयं को आत्मा समझ, मामेकम शरणम व्रज, मुझे परमात्मा को याद करो। तो वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। महाभारी लड़ाई लगी थी, सब मच्छरों सदृश गए थे। अब वही समय है। परमपिता परमात्मा शिव भगवान उवाच, वह है रचयिता। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सृष्टि को सतोप्रधान बनाना बाप का ही कर्तव्य है। हम उनको बाबा बाबा कहते हैं। वह आते जरूर है। शिवरात्रि भी है, इसका अर्थ भी बताना चाहिए। पॉइंट नोट कर फिर धारण करनी चाहिए। ये वंडरफुल बात है ना कि जितने सारे मंदिर है उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां है। एक सिर्फ शिव को, शिवलिंग की पूजा, ज्योतिर्लिंग जिसे कहा जाता है, उसकी पूजा होती है। इसका ही अर्थ शिव को अपना स्वयं का शरीर नहीं है, वो निराकारी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप ज्योतिर्लिंगम है। और शिवरात्रि जब अंधियारी मतलब अज्ञान अंधियारे में सभी मनुष्य भटक रहे हैं, उस ऐसे महाअंधकार में, अज्ञान रूपी महाअंधकार में जागृत जगाने के लिए शिव का अवतरण इस धरा पर होता है। इसीलिए शिवरात्रि पर जागरण का महत्व भक्ति मार्ग में है। तो इसका अर्थ हमें बताना चाहिए। पॉइंट नोट कर फिर धारण करनी चाहिए। पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी है। कुमारी के पैर धोते हैं, है तो कुमार और कुमारियां दोनों पवित्र। फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता? क्योंकि तुम्हारा अभी का जो नाम है कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो वह तुम्हारा मान चला आया है। हमारे भारत में भक्ति मार्ग में भी कन्याओं की बड़ी महिमा है। कन्याओं का पूजन किया जाता है। एक कन्या 100 ब्राह्मणों से ऊंच कही जाती है, क्योंकि पवित्रता की महानता उनके पास है। तो बाबा कहते हैं कि कुमारी का नाम गाया जाता है। हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद मददगार परम पिता परमात्मा शिव है। उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं। यह गारंटी है। कलयुग में तो सब रोगी है, आयु भी कम है। तो बाबा कहते हैं परमात्मा शिव को आत्मा समझकर याद करने से आत्मा में जैसे योग बल से हम शक्ति लेते हैं, जिसके कारण योग बल से आयु बढ़ती है। इसके कई उदाहरण हम इस मार्ग में देख सकते हैं। और हर एक रोग उस पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं। ये गारंटी किसने? भगवान उवाच, डायरेक्ट परमात्मा ने ये गारंटी की है कि कलयुग में योग बल से शक्ति और एवर हेल्दी हम बनते हैं। कलयुग में तो जैसे सब रोगी है, कोई ना कोई बीमारी से तंग तो हर कोई है ना। आयु भी कम है। सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहाँ से आए? इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु बढ़ती रहती है। अब इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं। ये वंडर है ना कि अभी अभी कलयुग में देखो तो छोटे से छोटे बच्चे भी बीमारियों से परेशान हैं। और आने वाले सतयुगी दुनिया में योग बल के आधार से हमारा आयुर्मान भी बढ़ता है, एवर हेल्दी बनते हैं। वहाँ पर अकाले मृत्यु होती नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा सहजता से लिया जाता है। मृत्यु पूर्व जैसे आत्मा को साक्षात्कार होता है कि अभी ये शरीर छोड़ मैं दूसरा लूँगा। तो ये पुरानी खाल है। शिव बाबा की याद में रह इस देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है। ये समझने की बात है बड़े गहराई से
कि देह के संबंधों से किसी को याद नहीं करना है। मैं आत्मा हूँ और बाकी भी शरीर में रहने वाली आत्माएं हैं, तो देह के संबंधों को भूलते जाना है, एक शिव की याद में रहना है। बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं। हमारी बुद्धियों की रूहानी यात्रा है, वह जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखलाते हैं। बुद्धि की यात्रा बाप के सिवाय कोई सिखलाने वाला नहीं है। हा? अगर देखा जाए भक्ति में जिस्मानी यात्राएं कितनी, वहाँ पर कितनी परेशानियाँ, कितने कष्ट, हाँ, शरीर को कितनी पीड़ाएं देते हैं। कोई कोई तो क्या कहेंगे, अनवाणी, हाँ, विदाउट कोई चप्पल, हाँ, चलते रहते हैं। तो कोई हर प्रकार की परहेज कर कितने ऊंच पहाड़ों पर चले जाते हैं। यहाँ पर अपने शरीर को किसी प्रकार की पीड़ा देने की बात नहीं, सारा मदार बुद्धि योग से है। बुद्धि से अपने घर को याद करना है और आने वाले नए युग को याद करना है, तो हम राजयोग सीखने वाले ही स्वर्ग में आएंगे। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। हम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है। यह दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेती है। आप भी बेहद के बाप से वर्षा लो। यह बड़ी हॉस्पिटल है। हम 21 जन्म के लिए फिर कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, इसलिए गायन है शिव शक्ति सेना। किस रीति से? क्योंकि इस मार्ग में चलने से जीवन को एक नई दिशा मिलती है। हमारा जीवन एक सत्य मार्ग पर चलते रहता है और हमारा जीवन औरों को प्रेरणा देता है। तो औरों की जीवन बनाने के निमित्त भी हम बनते हैं। तो भारत की सच्ची रूहानी सेवा हम कर रहे हैं, इसलिए गायन है शिव शक्ति सेना। अब बाप कहते हैं, याद से अपने विकर्म विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी और ज्ञान को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। जितना जितना याद में रहेंगे, अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे, अपने अनादि स्वरूप में टिकते जाएंगे, तो सेल्फ रियलाइजेशन से उतना उतना विकर्मों का विनाश हम करते जाएंगे और आत्मा शुद्ध सोना बनती जाएंगी। और जितना जितना सारे सृष्टि चक्र को कहो और स्वदर्शन, आत्मा के 84 जन्मों की कहानी, हाँ, याद करते रहेंगे, ज्ञान को धारण करने से फिर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भी वरेंगे, उस लायक हम बनेंगे। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी यहाँ नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे वरेंगे? हाँ, ये तो वर्तमान की पढ़ाई है। जीते जी इस शरीर में रहते हुए इसी जीवन में हमें संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न बनना है। तो इस जीवन में अपने आप को इस रीति से संपूर्ण बनाएंगे तो हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनेंगे। इसलिए कहा जाता है, आईने में अपने को देखो। लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हो, क्या करना पड़ेगा? अपने पूरे दिनचर्या को, रात में कहो शाम में कहो, पूरा स्कैन करना है कि कहाँ तक हम अपने आप को संपूर्णता की ओर लेके जा रहे हैं। पूरा पूरा नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में जाएंगे। चेक करना है कि हमारी जो कंप्लीट बीइंग है, जो इमेज, आइडियल इमेज है, संपूर्ण देवी देवता, हाँ, संपूर्ण बनना है, उसे हम कहाँ तक हासिल कर रहे हैं, पहुँचे हैं। तो शिव बाबा को भी परम धाम से आना पड़ता है। ज़रूर पति दुनिया में आए तो पावन बनाकर ले जाए। यहाँ हम परहेज भी बहुत रखते हैं। कौन सी परहेज रखते हैं? क्या कहेंगे? खान पान की शुद्धता, इसकी परहेज है। तमो प्रधान खान पान, हाँ,
को हम छूते तक नहीं है, खान पान में शुद्धता है, हा? और किस प्रकार की इवन व्यर्थ से हम अपने आप को बचाते हैं। हमारा समय कहीं पर भी वेस्ट या व्यर्थ या निगेटिविटी में न जाए, इसका ध्यान हम रखते हैं। और फिर संग का रंग, संग इतना सिर्फ मनुष्यों के संग को संग नहीं कहेंगे। आजकल तो माया तो बड़ी मायावी होकर रंग चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, सारी जो कुछ भी माया के मायावी रंग है, उनसे भी हमें परहेज करना है कि उसके संग का रंग हम पर नहीं चढ़े। तो बाबा कहते हैं परहेज बहुत रखनी है, तभी हम इस मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे। हमारी एक आँख में स्वीट होम और दूसरी में स्वीट राजधानी है। हमारा त्याग सारी दुनिया का है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। बूढ़े समझते हैं वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है? ये समझने की बात है। बाबा कहते हैं इस समय जब विनाश की घड़ी है, उस समय किसी की आयु नहीं देखी जाएगी, क्योंकि सभी आत्माएं हैं, जन्म बाय जन्म पुनः जन्म लेते लेते अंतिम छोर पर खड़े हैं। तो जैसे सभी की वानप्रस्थावस्था है, हर एक को हक है बाप से वर्षा लेने का, दुख धाम को भूल जाना है। यह है बुद्धि से त्याग। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते हैं, फिर अंतमति सोगति हो जाती है। दुनिया में भी कहा जाता है ना, अंतिम समय राम नाम का स्मरण करो। तो बाबा कहते हैं तो वो अंतिम समय कब याद आएगा? जब पूरे जीवन में ही राम के नाम का अगर जप किया होगा तभी स्मरण आएगा। तो उस रीति से अंतिम समय के लिए पूरे जीवन में हमें ये पुरुषार्थ करना है कि बस एक परमात्मा की याद हो। यह सबसे बड़ी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो, हम जो सुनाते हैं वह बैठकर सुनो। हम जो सुनाते हैं वो बैठकर सुनो। तो बाबा आज कह रहे हैं कि बेहद के बाप से राजयोग द्वारा हम एवर हेल्दी बनेंगे। ये जैसे एक बड़ी रूहानी हॉस्पिटल है जिसमें 21 जन्म के लिए फिर कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, इसलिए गायन है शिव शक्ति सेना। अब बाप कहते हैं याद से अपने विकर्म विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी और ज्ञान धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा ने कहा है कि मैं राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो, जो हम सुनाते हैं वह बैठकर सुनो। बीच में प्रश्न पूछने से प्रवाह टूट पड़ता है। परमात्मा बाबा शिव हमको सेवा करने की कितनी सारी युक्तियाँ बता रहे हैं। क्या क्या आज सेवा के लिए हमें पॉइंट्स बताए। पहले तो किसी को सुनाने के पहले उनकी अपॉइंटमेंट लो, टाइम लो, नब्ज देख कर समझाओ, और इस रीति से समझाओ कि सही अर्थ से अगर देखा जाए तो ब्रह्मा की संतान हर कोई है। तो हमें भी राजाई लेने का, परमात्मा से वर्षा प्राप्त करने का अधिकार हर एक को है। और बीच में प्रश्न पूछने से प्रवाह टूट पड़ता है। हम आपको सारी सृष्टि चक्र का राज बतलाते हैं। शिव बाबा का ड्रामा में क्या पार्ट है, लक्ष्मी नारायण कौन है, हम सब की जीवन कहानी बताएंगे। सच में दुनिया
परमात्मा को मानती ज़रूर है, लेकिन उनका कार्य क्या है, वो सच में इस धरातल पर कभी आए थे, आएंगे या आए हैं, ये कोई नहीं जानता। इस सृष्टि चक्र की आयु के भी बारे में किसी को पता नहीं है। ये सृष्टि चक्र कब तक चलता है ये भी किसी को पता नहीं है। ये सारा ज्ञान आकर परमात्मा हम आत्माओं को बताकर जगाते हैं और हमें पूजनीय, पूजन लायक देवी देवता बनाते हैं। तो सब की जीवन कहानी हम बताएंगे, हर एक की नब्ज देखनी है, उनकी पूर्व मान्यताओं को पहले समझना है और उन मान्यताओं अनुसार उनको डाइजेस्टेबल इस रीति से हमें ज्ञान देना है। उस समय उनकी वृत्ति देखनी चाहिए, ठीक सुनता है, तवाई होकर तो नहीं बैठा है, यहाँ वहाँ तो नहीं देखता। ये किसके लक्षण हैं? अगर हम जो बता रहे हैं उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट कब आएगा? जब उनके कॉमन इंटरेस्ट की हम बातें करेंगे तो ज्ञान के लिए इतनी सारी युक्तियां हैं। बाबा कहते हैं कि यहाँ बाबा देखते हैं कौन सामने सुनकर झूमते हैं, यह ज्ञान का डांस है। वे स्कूल तो छोटे होते हैं जो टीचर अच्छी रीति देख सके और नंबरवार बिठाए। यहाँ तो बहुत है, नंबरवार बिठा नहीं सकते, तो देखना पड़ता है किसकी बुद्धि कहीं भागती तो नहीं है। अगर भागती है तो बाबा कहते हैं या फिर खुशी का पारा चढ़ता है। कौन ध्यान से सुनता है? दान सदा पात्र को देना चाहिए। बाबा कहते हैं हर एक की नब्ज देख कर समझदारी से हर एक को ज्ञान दो, सदैव पात्र देख कर दान दो, फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। नब्ज देखने की समझदारी चाहिए। तो कभी कभी बाबा मुरली में बताते हैं कि फॉर्म लिखवाओ, तो इसके अनुसार उनकी मान्यता क्या है ये समझ में आएगा। मनुष्य तो डरते हैं, खास सिंधी लोग समझते हैं कि कहीं बीके जादू न लगा दे, इसलिए सामने देखते भी नहीं। ये ज्ञान तो समझ की बात है ना। तो शिव बाबा समझाते हैं तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो, फिर वर्णों के राज भी समझने का है, वर्णों का राज भी समझने का है। यहाँ तो जन्म अनुसार वर्ण समझते हैं, असल में हर आत्मा चारों वर्णों से गुजरती है। पहले पहले सतो प्रधान अवस्था, सतो से फिर जब रजो में आते हैं, मतलब ब्राह्मण, देवता, फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय फिर वैश्य और फिर शूद्र। वैश्य से जब हम लेन देन मतलब भक्ति से हमें अल्पकाल की प्राप्ति और सुख मिलता है और उस रीति से जैसे आत्मा का गुजारा चलता है। और फिर शूद्र, शूद्र लोग तो मैला ढोते हैं, ऐसा कहा जाता है ना, ऐसी मान्यता है। तो उस रीति से हम आत्मा भी जब चमड़ी और भौतिक सुखों के लिए भागते हैं, हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि भौतिक सुखों की प्राप्ति, उसी में हम सुख और शांति ढूंढना चाहते हैं। तो जैसे आत्मा क्षुद्र वर्ण में चली आई, तो ऐसे चारों वर्णों का राज हमें बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि हम सो का अर्थ भी समझाना है। हम आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है। बाहरी दुनिया में कहते ना आत्मा सो परमात्मा, या फिर आत्मा जाकर परमात्मा में विलीन होगी। तो ये सभी मान्यताएं हैं जो गलत साबित हुई है। बाबा कहते हैं परमात्मा और आत्मा अलग रहे बहुकाल, लेकिन आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं हो सकती। उनका अस्तित्व और परमात्मा का अस्तित्व अलग है। कोई फिर ब्रह्म को मानते हैं, दुनिया में ब्रह्म महातत्व में विलीन होने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो पार ब्रह्म से जैसे योग लगाते हैं, कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। माया तो 5 विकार है, हम ब्रह्म को मानते हैं। अब ब्रह्म तो महातत्व है जो हमारा निवास स्थान है। बाबा कितना सूक्ष्म रीति से हर पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। रहने के निवास स्थान से
कोई साधु सन्यासी योग लगाते हैं, वो तो हमारा निवास स्थान है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपना धर्म हिंदू कह देते हैं, वैसे वह ब्रह्म तत्व को कह देते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है। कितनी सारी मान्यताएं हैं। बाप की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यह महिमा देवताओं की है। और बाप की महिमा क्या है? वो गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, अथाह प्रेम का सागर है, जो अनकंडीशनल लव करता है, वो प्रेम का सागर है। तो उनकी महिमा अलग है। देवताओं की सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये देवताओं की महिमा है। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। तो बाबा ने ये पॉइंट को भी क्लियर कर समझाया है कि आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। कर्म आत्मा शरीर द्वारा करती है और वही फिर पतित भी बनती है तो पावन भी बनती है। इतनी छोटी सी आत्मा, कितनी छोटी है, जो इन आँखों से देख नहीं सकते, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट है। और उसमें पूरे 84 जन्मों की कहानी कहो रिकॉर्ड भरा हुआ है। इसको फिर निर्लेप कैसे कहेंगे? कितना वंडरफुल ये ज्ञान है ना। अभी बाबा पीस स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हो? वह तुमको 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी की प्राइज देते हैं। तुम बाबा को क्या देते हो? इस पढ़ाई से हम सतयुग में जाने के लिए लायक बन रहे हैं, तो हमें राजधानी की प्राइज, स्वर्ग की प्राइज मिलती है। और उसके बदले में गुरु दक्षिणा के रूप में हम बाबा को क्या देते हैं? पूछ रहे हैं। जो जितनी प्राइज बाबा को देते हैं उतनी फिर बाप से लेते भी है। पहले पहले इसने प्राइज दिया। क्या दिया? ब्रह्मा बाबा ने अपना तन शिव के आरोहण के लिए दे दिया, मन दे दिया, और फिर धन भी सारा लगा दिया। तन, मन, धन, समय, संकल्प सब कुछ उनके ऊपर जैसे न्योछावर कर दिया। तो बाबा कहते हैं, भल तुम सन्यासी आदि को देते हो, परंतु रिटर्न फल तो फिर भी शिव बाबा दाता देता है। ये कितना गहरा राज है। भक्ति मार्ग में हमने भगवान के नाम पर जो कुछ भी दान पुण्य किया, भल हमने साधु सन्यासियों को दिया, लेकिन उसका रिटर्न परमात्मा ने ही दिया है। तो शिव बाबा दाता देता है। कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दे दिया, ईश्वर का ही लेते हैं। फिर कोई मरता है तो रोते क्यों हैं? परंतु न वह लेते हैं न वह देते हैं। परमात्मा की महिमा क्या है? वो अभोक्ता है। तो न वह लेते हैं न वह देते हैं। वह तो लौकिक माँ बाप जन्म देते हैं, फिर कोई मर जाता है तो उनको ही दुख होता है। यदि ईश्वर ने दिया, उसने ही लिया, तो दुख क्यों होना चाहिए? दुनिया में कहते ना कि ईश्वर कृपे ने संतान प्राप्ति हो गई, ईश्वर कृपा से हो गई। अगर ईश्वर ने दे दिया है तो उन्होंने वापस लिया, तो दुख क्यों? तो बाबा कहते हैं कि दुख क्यों होना चाहिए? वो तो बाप कहते हैं, मैं तो सुख दुख से न्यारा हूँ, न सुख और दुख दोनों से भी न्यारा हूँ। इसलिए बाबा की महिमा है आनंद सच्चिदानंद स्वरूप। तो उस दादा ने अपना सब कुछ दिया है, इसलिए फुल प्राइज ले रहे हैं। कन्याओं के पास तो कुछ नहीं है। यदि उनको माँ बाप देते हैं तो फिर शिव बाबा को दे सकती है। जैसे मम्मा भी गरीब थी, फिर देखो कितनी तीखी गई, तन मन धन से सेवा कर रही है। यहाँ तो अपने क्या कहेंगे, बुद्धि की, अपने मन की अवस्था पर है। जो कुछ भी मेरे पास है, मेरे पास तन है तो वो ईश्वरीय सेवा में लगा दूँ। मेरे पास कोई विशेषता है, कोई गुण है, वो ईश्वरीय कार्य के लिए सफल करूँ। मेरा समय मैं ईश्वरीय कार्य में लगा दूँ, या फिर संपर्क,
जन मन और धन, जो कुछ भी भौतिक धन है, जो कुछ भी है, अगर मैं ईश्वरीय कार्य में सफल करूं तो उसका तो पदम गुना रिटर्न बाप को देना ही देना है। बाप कहते हैं कि तन मन धन से सेवा करना है। तुम जानते हो हम सुख धाम जाते हैं वाया शांति धाम। जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे तो ससुर घर में कैसे आएंगे? पियर घर में तो बैठे हैं। पहले बाप के पास, ये हमारा जो है वो पियर घर है, बाबा कहते हैं। फिर बाप के शांति धाम सुख धाम चले जाएंगे, शांति धाम वाया शांति धाम। तो पहले पहले बाप के पास जाना है, फिर ससुर घर में चले जाना है। यह जैसे है शोक वाटिका, इसे बाबा शोक वाटिका, हर आत्मा, हर कोई दुखी है, शोक में है, तो शोक वाटिका है। सत्य युग है अशोक वाटिका। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। कितना न हमारा भाग्य है जहाँ डायरेक्ट परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं। तो आज के धारणा के लिए मुख्य सार है, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। बस निमित्त होकर कार्य करते रहना है, लेकिन बुद्धि में एक अपने घर की और होवनहार राजधानी की स्मृति रखनी है। पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। बाबा कहते हैं पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सच्ची सेवा करनी है। बुद्धि योग से बेहद का, सारी दुनिया जैसे हमारे काम की नहीं है। हा? और फिर श्रीमत पर जो कुछ भी श्रीमत बताई गई है हमारे लिए गॉडली इंस्ट्रक्शंस है, उस अनुसार उस पर चलकर पवित्र बनकर भारत की सच्ची सच्ची सेवा करनी है। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ते पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ते पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। विस्तार, संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, यह श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में फंसना अथवा हद की कामना रखना, यह सोने की जंजीर है। आज बाबा बहुत गहराई में ले जा रहे हैं। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं, सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पाठधारी बनो। चाहे हम श्रेष्ठ कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति की आश अगर है तो बाबा कहते हैं वो भी बंधन है। तो किसी भी बंधन में न फंसते हुए उड़ते पंछी बनते रहना है और हीरो पाठधारी बनना है। स्लोगन है, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, चेहरा कभी खुश्क न हो खुशी का हो। चेहरे को आईना कहा गया है। जो कुछ भी हमारी मनोअवस्था है, हमारी आंतरिक स्थिति है, उसको दर्शाने के काम चेहरा करता है। तो चेहरे को कभी मायूस न होने दे, सदैव खुश रखे। तो आज की मुरली का सार था, दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखकर सुनते समय देखना है कि सुनते समय उनकी वृत्ति
कैसी है, कहाँ जाती है। प्रश्न, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो, वो परहेज कौन सी। तो उत्तर था, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। हमारा त्याग बेहद का त्याग है, जो पुरानी दुनिया का त्याग है। तो हमारी एक आँख में स्वीट हो तो दूसरी आँख में स्वीट राजधानी हो। इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है, यही बड़ी परहेज हमें करना है, तो हम पावन दुनिया में चले जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।